Hello everyone, this is श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट यानी उसकी स्थापना इंडिया में कब और कैसे हुई, उसका गठन कंपोजिशन क्या है यानी संरचना, और जो चयन समिति है जो एनएचआरसी के मेंबर्स को, उनके चेयरमैन को चयनित करती है यानी चुनती है, वो कौन सी कमेटी है। इन सभी चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य डिस्कस करेंगे, क्या कार्य हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों से पहले हम इसके 5 विभागों को देख लेते हैं, कौन कौन से 5 विभाग हैं। सबसे पहले विधि विभाग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, जो मानवाधिकार से संबंधित नियम और कानून बनाए जाते हैं उनकी समीक्षा करता है। फिर आता है जांच विभाग, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अलग से जांच विभाग होता है जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है। इसी तरह नीति और अनुसंधान एवं कार्यक्रम विभाग होता है, यानी मानवाधिकार क्षेत्र के संबंध में जो नियम बनाए जाते हैं या जो रिकमेंडेशंस भेजी जाती हैं या मानवाधिकारों के मामले में और बेहतर तरीके से कैसे काम किया जा सकता है, उस संबंध में नीतियों को समझना और उसे एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना अनुसंधान के ज़रिए, ये इस विभाग का कार्य है। फिर प्रशिक्षण विभाग आता है जिसमें सरकारी या गैर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है, यानी किसी भी सरकारी संस्था के अधिकारियों को या फिर जो एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है मानवाधिकार के मामलों से रूबरू होने के लिए, यानी ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ जो हैं उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है इस विभाग के द्वारा। फिर आता है प्रशासन विभाग, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है डेली रूटीन के, वो इस विभाग द्वारा देखे जाते हैं। तो ये 5 विभाग हैं मानवाधिकार आयोग के। फिर हम बात करेंगे मानवाधिकार आयोग मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, उसके पास क्या शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिकायतों की सुनवाई ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो मानवाधिकार हमारे देश में करता है। या तो स्वप्रेरणा से, यानी जो मानवाधिकार आयोग है वो खुद किसी मामले का संज्ञान लेते हुए, अगर कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, खुद उसका संज्ञान लेते हुए शिकायत की सुनवाई करता है, या फिर न्यायालय के आदेश पर सुनवाई करता है, या कोई पिटीशन, कोई शिकायत, कंप्लेंट आयोग के समक्ष किसी पीड़ित द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो उस मामले में मानवाधिकार आयोग उल्लंघनों की, संबंधित मामलों की जांच करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आयोग का, यानी ऐसे मामलों में अनुसंधान के ज़रिए वो शिकायतों को एक निर्णय तक पहुंचाता है। फिर आता है न्यायालय में लंबित मानव अधिकार से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मानवाधिकार आयोग को है, यानी अगर कोई प्रोसीडिंग्स जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड है तो उसमें भी इंटरवेन किया जा सकता है मानवाधिकार आयोग के द्वारा। तीसरा एक मुख्य अधिकार है जो जेल हैं उनको विजिट करने का अधिकार, यानी जेल में दौरे का अधिकार, जेल में कैदियों की स्थिति क्या है वो जानने का अधिकार मानवाधिकार आयोग को है। उस संबंध में, जैसे मतलब कैदियों की दशा और वहाँ की स्थिति क्या है, उस संबंध में रिकमेंडेशंस देना, यानी सिफारिशें देना, उनकी स्थिति कैसे बेहतर की जा सकती है, उनके मानव अधिकार भी होते हैं कैदियों के, उनको प्रोटेक्ट करना मानवाधिकार आयोग का एक मुख्य कार्य है। फिर है मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित जो नियम और अधिनियम बनाए जाते हैं उनकी समीक्षा करना। कुछ एक जो नियम है वो कानून के द्वारा बनाए गए या संविधान द्वारा बनाए गए, उन नियमों को मूल्यांकन करना उनका समय समय पर, और समय की जो मांग है, जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स होती हैं टाइम टू टाइम, उनके अकॉर्डिंगली उनकी इवैल्यूएशन करते हुए उन्हें प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करवाना इस आयोग का एक अन्य मुख्य कार्य है।
फिर आता है आयोग केंद्र एवं राज्य के किसी भी सरकारी अधिकारी या एजेंसी की सहायता जांच संबंधी कार्य में ले सकता है। यानी मानव अधिकार आयोग को ये अधिकार है कि जो उसको शिकायतें प्राप्त होती हैं उसकी जांच करने के लिए वो किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर किसी एजेंसी, या वो केंद्र की एजेंसी हो या राज्य की एजेंसी हो, जैसा वो ज़रूरी समझे उनकी वो सहायता जांच में ले सकता है। फिर आता है आयोग के पास अपना एक जांच दल भी होता है। जैसे हमने अभी बात की जांच विभाग की, ऐसे उनके पास अपना जांच दल होता है जो संबंधित मामलों की जांच करता है। फिर आता है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार से जुड़ी जानकारी का प्रचार प्रसार करना, यानी टू स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी अमंग द पीपल, अवेयरनेस को प्रमोट करना, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में तरह तरह की जानकारी आमजन तक पहुंचाना, या तो प्रकाशन के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या सेमिनार कंडक्ट करा करके या अन्य किसी भी माध्यम से अवेयरनेस को पहुंचाना। फिर आता है मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करना, यानी रिसर्च का कार्य करना, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके संबंध में। जैसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रीटी की जाती है, उस संबंध में गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना कि कैसे उन ट्रीटीज़ के अनुरूप हमारा देश कार्य कर सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मानव अधिकारों से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा की थी, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो था, वो भी एक ट्रीटी थी। इसी तरह से जब इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग ट्रीटीज़ की जाती हैं और उसमें हमारी कंट्री अगर पार्टिसिपेटरी होती है तो उसके संबंध में सरकार को रिकमेंडेशंस देना, सिफारिश करना, इसका मुख्य कार्य है। फिर कार्य आता है राष्ट्रपति के समक्ष आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी क्या कार्य किया गया आयोग के द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, वो प्रेसिडेंट को बताया जाता है, जिससे कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस रिपोर्ट को रखा जाता है। यानी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी एक मुख्य कार्य है। तो मानवाधिकार आयोग के कार्य जो है वो मुख्य रूप से सलाहकारी होते हैं। ये एक लिमिटेशन में आता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। हालांकि जिस मामले में वो हस्तक्षेप करता है, यानी कि अगर कोई मानवाधिकार से उल्लंघन संबंधी मामला है तो उसमें वो जांच के आदेश देता है और स्वयं जांच भी करता है। और इसमें एक लिमिटेशंस में एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उन मामलों की जांच नहीं कर सकता जिनको घटित हुए 1 साल हो चुका हो। तो मानवाधिकार आयोग जहाँ पर मानवाधिकार के क्षेत्र में अच्छे कदम उठाता है, वहीं पर कुछ सीमाओं में भी बंधा हुआ है। तो मानवाधिकार आयोग के कुछ एक कार्य हमने स्टडी किए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।